नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। जिसका डर था वही हुआ। लोग ये सवाल ही कर रहे थे कि कहीं ये जो सब कुछ किया जा रहा है, जो गाइडलाइन तय की जा रही हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पर सवाल या निशान खड़े किए थे कि चिन्हित करके दुकानों को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। सवाल ये भी खड़े किए थे कि अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात है, फिर ये बात जाति तक तो नहीं आ जाएगी क्या? जात देखकर कौन बेचने वाला है, किससे खरीदा जा सकता है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरीके के सवाल लोगों के जहन में थे और अब जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी ठेले, ढाबों, दुकानों, सबको अपना नाम लिखवाने के लिए फरमान जारी हुआ है। प्रोप्राइटर्स जो भी ढाबों के हैं, उनके बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर किसी का नाइट कैफ़े है, कॉमन नेम है, या इंडियन कैफ़े या कुछ ऐसा नाम है, उस पर भी जो संचालक है ढाबे का, दुकान का, ठेले का, उस पर भी नाम लिखने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन अभी खबर जो आ रही है, देखिए, और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है ना, वो तो आपको पता ही है कि प्रशासन कह रहा है कि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन किस चीज़ का? कंफ्यूजन गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे कि ये केला जो बेचा जा रहा है वो खराब है, या आम जो बेचा जा रहा है वो खराब है, दाल जो परोसी जा रही है वो खराब है या सही। कंफ्यूजन इस बात का कि बेचने वाला कौन है। अब हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रखते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है, तोड़ फोड़ मची हुई है, और कुछ कावड़िए भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और अब ये खबर हम बता देते हैं कि खबर क्या है। दरअसल ये खबर है कि कावड़ियों ने इस होटल पर हंगामा किया है, और ये खबर आपकी स्क्रीन पर। खाने में प्याज से नाराज हुए कावड़िए, ढाबे में तोड़फोड़। तो खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करने से कावड़िए भड़क गए और होटल में तोड़फोड़ कर दी। और आप सोचेंगे कि ये होटल किसका है। वो कहते हैं ना कि लगे कि आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी जो लोग सिर्फ ये अनुमान लगा रहे थे कि अभी सिर्फ मुस्लिमों तक नहीं बल्कि जातियों तक भी बात जाएगी। ढाबे के मालिक का नाम है प्रमोद कुमार। ये खबर देखिए, रणविजय सिंह है पत्रकार, इन्होंने लिखा कि यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना है। कावड़ लेकर जा रहे हैं कुछ लोग, एक ढाबे पर रुके, ढाबे पर खाना ऑर्डर किया, खाने में लहसुन प्याज के तड़के वाली दाल आई। कावड़िए भड़क गए, ढाबे पर तोड़फोड़ शुरू हुई, पुलिस ने ढाबा बंद करा दिया। ढाबा मालिक का नाम प्रमोद कुमार है। समर राज पत्रकार इस पर लिख रहे हैं कि पहले झटका हलाल के नाम पर मुसलमानों को विलेन बनाएंगे, फिर वेज में भी कंडीशन लगाएंगे कि दाल जो है वो वेज होती है, अब इसमें लहसुन और प्याज वाली बात आ गई। फिर वेज में भी कंडीशन लगाएंगे, लहसुन प्याज से तड़का लगाने वालों के ढाबे तोड़ेंगे, तांडव मचाएंगे। दंगाई है किसी भी वेश में हो, कितना छुपाएंगे। सीधे तौर पर इन्होंने बात कही है। क्या भोलों का, कावड़ियों का इतना गुस्सा कि अगर किसी ढाबे ने उन्हें दाल दे दी तो वो उसमें लहसुन प्याज होने की वजह से वहां पर तोड़फोड़ हो गई। देखिए, धर्म के मामले में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। आपकी आस्था है, आप बिल्कुल मानिए, लेकिन आप पहले पूछ भी सकते हैं कि हमें बिना लहसुन की, बिना प्याज की दाल चाहिए। अगर वो बना के देता है ठीक है ना, दूसरे ढाबे पे आप खा सकते हैं। लेकिन मकसद क्या है ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतनी वजह से जो है तोड़फोड़ हो जा रही है। और इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई पता है क्या है? हैरान हो जाएंगे। प्रशासन की कार्रवाई यह है कि अब वो ढाबा मालिक प्रमोद कुमार है, जो वो ढाबा नहीं चला पाएगा, उसको बंद करा दिया प्रशासन ने। ये खबरों के मुताबिक बात सामने आई है कि ढाबे को बंद करा दिया गया है। अब जिन लोगों ने वहां पर उत्पाद मचाया, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, उनके ऊपर तो क्या कार्रवाई की होगी आप बाखूबी जानते हैं। सचिन गुप्ता यहां पर साझा करें कि हरिद्वार से कुछ कावड़िए गंगा जल लेकर लौट रहे थे। मुजफ्फरनगर में प्रमोद कुमार के रेस्टोरेंट पर रुके। खाने में कारीगर के प्याज का छोंक लगाने पर कावड़िए भड़क गए, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। मामला कल का है। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी अब ये मामला तेजी से सामने आने लगा, वायरल हो रहा है। यानी प्रमोद कुमार जो है अब अपना ढाबा नहीं चला पाएंगे, बंद करा दिया। अब सवाल यह है कि अब तक तो लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे थे कि ये पुलिस का, प्रशासन का कैसा फरमान है। यहां पर तो देखिए प्रमोद कुमार पर भी बारी आ गई। अब क्या कहेंगे आप, और किसको दोषी ठहराएंगे, क्या कार्रवाई होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहां पर जो है प्रशांत कनौजिया ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, वो हम आपके सामने रखते हैं। प्रशांत कनौजिया क्या कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में ढाबे पर मुसलमान अपना नाम तो छोड़ो, अगर दलित अपनी जाति लिख दे तो उसे पता चल जाएगा कि ये लंपट उन्हें कितना हिंदू मानते हैं। यानी जिस तरह से नाम लिखा जा रहा है, अगर वहां पर जातियां लिख दी जाएं, मुसलमान तो छोड़िए, अगर हिंदुओं में जो जातियां अगर लिख दी जाएं
तो पता चल जाएगा कि ये लोग कितना हिंदू मानते हैं। ये बात प्रशांत कनौजिया कह रहे हैं, पत्रकार हैं। और ये जो आशंका है, इसकी आशंका जाहिर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी की थी, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने लिखा था कि कांवड़ियों की आड़ में अगर कोई असामाजिक तत्व रहीम की दुकान देखकर कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। ये आशंका जाहिर की थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नाम चिन्हित की दुकानें चिन्हित की जा रही हैं नामों से, और पता लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न न रहे, तो उसका इस्तेमाल कोई ऐसा भी तो व्यक्ति कर सकता है, असामाजिक तत्व भी तो इस्तेमाल कर सकता है, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ कर सकता है, आगजनी कर सकता है। तो बहरहाल ये स्थिति है, तोड़फोड़ हो चुकी है, प्रमोद कुमार का ढाबा बंद हो चुका है। और प्रशासन के लोग, क्योंकि अब ये फैसला जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू हो गया है, तो अलीगढ़ की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रशासन के लोग ठेलों को ढूंढ ढूंढ कर पोस्टर लगाने में व्यस्त हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर ये केला जो है वो किस व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा है, फल किस व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा है, उसका नाम क्या है और उसके पिता का नाम क्या है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन होने दो, तस्वीरें वायरल होने से क्या होता है, होना तो वही है जो सरकार चाहती है। और सरकार क्या चाहती है, ये सब कुछ आपके सामने है। आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला है, यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं और सरकार के बारे में 2-4 शब्द लिख सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।